हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत का एनसीईआरटी प्रैक्टिस वर्कबुक क्लास 1 ईवीएस का चैप्टर 14 सेफ्टी हैबिट्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। चैप्टर 14 है सेफ्टी हैबिट्स, ठीक है, यानी कि सेफ्टी हैबिट्स का मतलब हुआ जो सेफ्टी हम लोग सुरक्षित रखने के लिए जो जो आदतें हम लोग यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग सेफ्टी हैबिट्स, ठीक है। तो देखिए, वी शुड नॉट प्ले विथ फायर एज इट कैन हार्म अस। तो हम लोगों को फायर के साथ नहीं खेलना चाहिए, तो इससे हमें हार्म पहुंचता है, ठीक है। वी शुड यूज़ फायर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डर पर्सन। हमें जो है ना एल्डर पर्सन के प्रेजेंस में ही फायर का यूज़ करना चाहिए, यानी कि आग जलाना चाहिए। कोई बड़ा हमारे सामने हो तो उसके सामने ही आग जलाना चाहिए, हमें आग के साथ नहीं खेलना चाहिए, ये हमें हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है। उसके बाद है वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स एंड शुड नॉट प्ले विथ स्विचेस। हमें जो है ना इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं करना चाहिए और जो स्विचेस होते हैं उससे भी नहीं खेलना चाहिए, जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट टेक थिंग्स फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स। हमें किसी भी अजनबी स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी से कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहिए, वो कितना भी देने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन हमें कोशिश करना है कि हमें उनसे नहीं लेना चाहिए। जो हम जिनको नहीं जानते हैं उनसे कोई चीज़ नहीं लेना चाहिए, ठीक है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ठीक है। ऑलवेज प्ले विथ योर पेट। हमेशा अपने पेट के साथ में खेलना चाहिए। नेवर टीज द स्ट्रे एनिमल्स एज दे कैन बाइट और स्क्रैच यू, ठीक है। यानी कि हमें जो है ना एनिमल्स को चिढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है, उससे मजाक नहीं करना चाहिए, चिढ़ाना नहीं चाहिए। अगर आप चिढ़ाएंगे उसे तो वो आपको जो है बाइट कर लेंगे, ठीक है, काट लेंगे, जिससे कि आपको परेशानी होगी, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेवर रश अप डाउन अ स्टेयरकेस। तो कभी भी स्टेयरकेस पे अप डाउन नहीं करना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ऊपर आप एक बार ऊपर चढ़ते हैं, एक बार नीचे उतरते हैं, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। नेवर पुश समवन ऑन द स्टेयरकेस। किसी को स्टेयरकेस पे धक्का नहीं देना चाहिए। ऑलवेज टेक स्टेडी स्टेप्स, ठीक है, यानी कि अच्छे से हमेशा जो है ना अच्छे से स्टेप्स पे चढ़ना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। हमें कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए, नुकीली चीज़ों से, जैसे कि सीजर्स, नाइफ्स, ब्लेड्स आर द शार्प ऑब्जेक्ट्स। ये सब शार्प ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। दे में हार्म अस, ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं। वी शुड यूज़ देम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स। तो हमें इसका यूज़ एल्डर्स के प्रेजेंस में ही करना चाहिए, यानी कि हम बड़े जो आदमी है ना, जो बड़े हैं हमसे, वो हमारे सामने हो, तभी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्सरसाइज। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है। तो आपको इसे कंप्लीट करना है। यहाँ वर्ड दिया हुआ है, वी शुड नॉट प्ले विथ फायर, वी शुड नेवर रश अप डाउन अ स्टेयरकेस, we should never take things from strangers. Give your answer in yes or no. I never touch the switch with wet hands. हमें स्विच को कभी भी वेट हैंड से नहीं छूना चाहिए, कभी नहीं छूना चाहिए, तो यस, ठीक है। यानी कि भींगे हुए हाथों से हमें कभी भी प्लग को नहीं छूना चाहिए, स्विच को नहीं दबाना चाहिए, ठीक है। I never teach the stray animals. Yes. I take things from the strangers. No. I always take steady steps down the staircase. Yes. Write down the few safety habits that you follow at home. ठीक है, सेफ्टी हैबिट्स को जो आप अपने घर में फॉलो करते हैं तो उसे आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि कीप योर डोर्स क्लोज्ड एंड लॉक्ड, कीप मेडिसिन्स इन अ सेफ कैबिनेट, keep the floor dry, turn on security lights,
at night. Never share your personal information on the internet. Circle the objects given which are not sharp. ठीक है, उसमें सर्कल करना है जो कि शार्प नहीं होता है. तो क्या नहीं होता है शार्प? ब्रश शार्प नहीं होता है. सर्कल करेंगे. बुक शार्प नहीं होता है. शूज शार्प नहीं होता है, तो इसमें हम सर्कल करेंगे. फन एक्टिविटी है. कलर द बिग फैट कैट टू मेक इट योर पेट. ठीक है, कलर करना है जो ये बिग फैट कैट है, जो बड़ा सा मोटा सा जो ये बिल्ली है, उसमें आपको कलर करना है और इसे आपको अपना पेट बनाना है. ठीक है, तो इसमें कलर कर देंगे आप अच्छे से. तो आपका ये वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है. कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए. अगर अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो.